नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हम आधुनिक युग में रहते हैं, आधुनिक सोच की बातें करते हैं, पर अपने ही देश में आस्था के नाम पर जो खूनी खेल खेला गया, उसे देखकर आप भी ये बोल उठेंगे कि कहीं ये पाषाण युग तो नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के पांडुरना में कल परंपरा का हवाला देकर पत्थरबाजी का खेल खेला गया, जिसमें 450 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए। आस्था के नाम पर खूनी खेल। पांडुरना में पत्थर युद्ध। $450 से ज्यादा जख्मी। ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ना ही कोई फसाद हो रहा है, न ही आपसी दुश्मनी में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दरअसल ये आस्था के नाम पर खेले जाने वाला खूनी खेल है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना में हर साल खेला जाता है, जिसे गोटमार उत्सव कहते हैं। इस साल भी ये गोटमार उत्सव उसी अंदाज में मनाया गया। दो पक्षों ने जमकर पत्थरबाजी की। आस्था के नाम पर ये खेल किस कदर खूनी है, ये तस्वीरों से बयां हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थर का जवाब पत्थरों से दिया जा रहा है। पूरा गांव किसी जंग के मैदान से कम नहीं दिख रहा। देखिए कैसे पत्थर लगने के बाद ये शख्स जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथी उसे खींचते हुए पीछे ले गए। इस खूनी खेल का नतीजा ये निकला कि 450 से ज्यादा लोग पत्थरबाजी के शिकार बने। इनमें 24 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 लोग तो ऐसे थे जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए नागपुर रेफर किया गया। ये गोटमार विला पांडुरना की पहचान है। पांडुरना है तो गोटमार है, गोटमार है तो पांडुरना है। यदि गोटमार बंद हो जाए तो पांडुरना को विश्व में कोई पहचानेगा नहीं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि परंपरा के नाम पर ये खूनी खेल पिछले 300 सालों से इसी तरह खेला जा रहा है। गोटमार महोत्सव में हाल के सालों में 17 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और हजारों लोग अपंग हो चुके हैं। बावजूद इसके ये खूनी खेल लोगों के सर चढ़कर बोलता है। इतना दिन भर 9-10 बजे से 6 बजे चालू रहती है। आप भी गोटमार खेलने आए हैं? देखने आया हूँ। बहुत लोग खेलते हैं, सब लोग गोटमार खेलते हैं, बड़े आनंद से गोटमार खेलते हैं। गोटमार तो पूर्वज से चालू है, ठीक है, मगर गोटमार का जानवर बोलता नहीं, ये मेरा कहना है। जो भी बच्चा पैदा होता है गोटमार का जानवर बोलता नहीं। से गोटमार परंपरा से चालू है। आप भी आज खेलेंगे गोटमार? खेलेंगे, मैं तो हमेशा खेलता हूँ। पत्थरों के हमले में जान गंवाना, हाथ पैर तुड़वाना या फिर आंख गंवाना इस खेल की शान समझी जाती है। लोगों का मानना है कि पत्थर से घायल होना या करना भगवान की मर्जी और उनका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है कि इस परंपरा को बदलने की कोशिशें नहीं की गई। कई बार प्रशासन लोगों को पत्थर की जगह रबर के गोले मुहैया कराने की बात कर चुका है, लेकिन लोगों को परंपरा के साथ कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि आज भी लोग पत्थरों से ही जानलेवा खेल खेल रहे हैं। आस्था के नाम पर ये खेल ऐसे ही चला आ रहा है और प्रशासन बस यूं ही खुद को लाचार महसूस करता रहा है। महेश चांडक, पांडुरना, आज तक। आस्था के नाम पर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का खूनी खेल 300 साल पुराना है। इन 300 सालों में सब कुछ बदल गया, लेकिन ये पाषाण सोच अब भी जारी है। आखिर वो कौन सी परंपरा है जो मरने मारने का इस तरह से उत्सव मनाती है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये खूनी खेल एक उत्सव है जो हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष यानी कि अमावस्या पोला त्योहार के अगले दिन मनाया जाता है। इसे गोटमार उत्सव कहते हैं, जिसका मतलब होता है पत्थर मारना।
गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में होता है। इस इलाके में ज्यादातर मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं। गोटमार उत्सव पर पांडुरना और सांवर गांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का खून बहाते हैं। कई बार पत्थर की चोट से लोगों की मौत तक हो जाती है। मान्यता के मुताबिक गोटमार उत्सव की शुरुआत 17वीं सदी में हुई। इसकी शुरुआत को लेकर एक कहानी भी है, जिसके मुताबिक सांवर गांव की एक आदिवासी लड़की का पांडुरना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली थी। पांडुरना का लड़का साथियों के साथ सांवर गांव जाकर लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था और उस वक्त जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था, जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर ही पार किया जा सकता था। जब लड़का लड़की को लेकर नदी पार कर रहा था, तभी सांवर गांव के लोगों को इस बात का पता चला। फिर गांव वालों ने लड़के और उसके साथियों पर पत्थरों से हमला शुरू किया। जवाब में पांडुरना पक्ष के लोगों ने भी पथराव शुरू कर दी। पांडुरना और सांवर गांव के लोगों की पत्थरबाजी में दोनों प्रेमियों की नदी के बीच में ही मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद दोनों गांव के लोगों को पछतावा हुआ। गांव वालों ने दोनों के शवों को उठाकर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद से ही हर साल मां चंडिका की पूजा अर्चना के बाद गोटमार मेले का आयोजन होता है और फिर दोनों गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। और चंडी माता का वरदान रहता है, हमको कुछ होता नहीं है, डरते नहीं है मरने के लिए। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। जाम नदी के मध्य में यह मेला पोले के दूसरे दिन भाद्रपद एकम को लगता है, जिसके पीछे कई किंवदंतियां हैं। जो शुरू से चालू है तो चालू रहना चाहिए। जो ये परंपरा है, आज हम खेल रहे, हमारे वे पीत रहे, हम नहीं खेल रहे। जो आजकल के लड़के खेल रहे, उनके लिए नगर पालिका सरकार इन्होंने बंद करने की कोशिश किया है। गोटमार उत्सव के एक रोज पहले सांवर गांव के लोग पलाश पेड़ को काटकर जाम नदी के बीच गाड़ते हैं। फिर उस पेड़ पर लाल कपड़ा चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग उस पेड़ की पूजा करते हैं और सुबह 8 बजे से पत्थर मारने का खेल हो जाता है शुरू। ढोल धमाके के बीच भगाओ भगाओ के नारों के साथ कभी पांडुरना के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो कभी सागर गांव के खिलाड़ी। दोपहर बाद 3-4 बजे पत्थरों की जंग पूरे उफान पर होती है। शाम को पांडुरना पक्ष के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ चंडी माता का जयघोष और भगाओ भगाओ के नारे के साथ सांवर गांव के पक्ष को पीछे ढकेल देते हैं और झंडा तोड़ने वाले खिलाड़ी झंडे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। जैसे ही झंडा टूट जाता है, दोनों पक्ष पत्थर मारना बंद करके मेल मिलाप करते हैं और गाजे बाजे के साथ चंडी माता के मंदिर में झंडे को ले जाते हैं। झंडा ना तोड़ पाने की स्थिति में शाम 6:30 बजे प्रशासन समझौता कराकर गोटमार बंद कराता है। महेश चांडक, पांडुरना, आज तक। और ये खूनी खेल चलता यूं ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन भी वहां मौजूद होता है। हैरानी तो ये है कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खून बहाने का ये खेल चलता है। पुलिस पत्थर युद्ध के लिए पत्थर लाती है, जबकि प्रशासन का अमला एम्बुलेंस लेकर वहां डटा रहता है।